बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज फिर ज़रा कौमी सियासत के बारे में ख़बरें हैं और एक बहुत अच्छी खबर है। वो ख़बर ये है कि शहबाज शरीफ साहब तन मन धन की बाजी लगा रहे हैं और वो इस कोशिश में हैं कि किसी भी तरीके से, मैं तो कहूँगा स्ट्रेट फॉरवर्ड के किसी भी तरीके से मैं मामू बना लूँ दोबारा और लोग मुझ पे एतबार करें और जो कुछ मैं कह रहा हूँ बस वही सच समझा जाए। और अब उन्होंने पहले तो बैरून मुल्क तो बाकायदा तौर पे एक ऑन द रिकॉर्ड होता है लॉबिस्ट हायर करते हैं। अब उन्होंने पाकिस्तान में भी कुछ लॉबिस्ट हायर किए हैं। अब उनके साथ मुआवजा कितना तय हुआ कितना नहीं ये हमें नहीं मालूम। अब वो लॉबिस्ट जो हैं वो जाते हैं और जाके सलाम पेश करते हैं, अपने ताल्लुकात की बुनियाद पे टाइम लेते हैं कि ज़रा वैसे ही हम आ रहे हैं, कोई कॉफ़ी शॉफ़ी पिला दें, कोई बर्फ़ी खिला दें, कोई भल्ले शल्ले खिला दें, आपके भल्ले बहुत अच्छे होते हैं, कोई टी ब्रेक करवा दें। तो इस बहाने जाते हैं और वहाँ पर जाकर जो असल मुद्दा है वो बयान करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब पे एतबार करें और शहबाज शरीफ साहब जो कुछ कर रहे हैं वो दिलो जान से कर रहे हैं और अब वो दो नंबरी नहीं करेंगे। अब वो वाक़तन तब्दील हो चुके हैं और अब अगर आप उनको मौका देंगे तो वो नवाज शरीफ साहब के सामने भी खड़े हो जाएंगे, मरियम सफदर को भी ज़ीरो कर देंगे और पूरी पार्टी पे कंट्रोल हासिल कर लेंगे। लेकिन एक दफ़ा उन पे एतबार करें और उनके साथ राब्ता रखें, उनसे मुलाकातें करें। तो चौधरी साहब, ये क्या माजरा है? अब लॉबियर किए जा रहे हैं बड़े बड़े दानिश्वर। नहीं, एक तो इनका शहबाज शरीफ के जो साहबजादे मुल्क से बाहर हैं, सुलेमान शहबाज, वो बराह रास्त वालिद की हिदायत पर बड़े ऑफिसर्स में और छोटे अफसरों से लेकर बड़े अफसरों तक राब्ता करते रहते हैं वक्तन वक्तन। फिर आपके कसूर से हैं वो उन बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनके साहबजादे हैं नून लीग में, वो भी फिर लाहौर में हैं और मुख्तलिफ 4-6 ज़राए से उनके रवाबत जो है ना जारी रहते हैं हर वक्त। शहबाज शरीफ अब उन्होंने कुछ सहाफ़ती दानिश्वर एंकर दिए, जो भी कह लें, उनको भी बीच में डाला है और वो भी मुख्तलिफ ज़राए से बड़े बड़े दफ्तरों में और बड़े घरों में जाके लॉबिंग कर रहे हैं बाकायदा शहबाज शरीफ साहब के लिए कि नहीं जी वो फौज के साथ हैं, वो लूट मार नहीं करेंगे, वो ये नहीं करेंगे। वो बंदा पूछे जी पहले लूट मार की थी वो उन्होंने पुछ के की थी साजे बिल्कुल या हिस्सा दे रहे हो लोगों को। तो चौधरी साहब, क्या जिन लोगों के पास भेजा जा रहा है और ये जो लॉबिस्ट हैं उनकी बातें सुन के क्या बेवकूफ़ बनने का इरादा है दोबारा से? नहीं, बेवकूफ तो नहीं। आज देयर डोर्स आर ओपन टू एनीवन हु इज विलिंग टू कम एंड से समथिंग। लेकिन ये बात तो नहीं है ना कि अन्य थे या ना पट्टी बनी है किसी ने अखा थे, यानी कोई मेरा मतलब है कि इस तरह थोड़ा ही हो रहा है। अब जितने 2+2 ओपन एंड शट केसेस है, इनकी मौजूदगी में अगर आप इस तरह की माफ़ीनामे और इस तरह की आंखें बंद करेंगे हकायक से, तो यहाँ तो बिल्कुल पहले ही बुरा हाल है। लॉ एंड ऑर्डर क्या, यहाँ तो जो जिसका जी करता है वो करता जा रहा है। तो इन हालात में मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क के अंदर कोई चीज़ बचेगी। आपको लाइन खींचनी पड़ेगी और जो मैंने हमेशा कहा है कि सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ाती दयानतदारी पर काम नहीं ख़त्म होगा, उनको भी अपनी मंजियां के थले डंडा फेर के सारे चोर डाकू जड़े ने उन्होंने आइडेंटिफाई करके बाहर कढ़ना पेगा और ਜਿਹੜੇ पिछले ने उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं छड़ना चाहिए। अरबों के हिसाब से रुपया अब उन लोगों को जाके ये कहते हैं जो हमें बता चुके हैं कि $19 बिलियन जो इनिशली सी पैक में आया उसमें सिर्फ ग्राउंड पर $10 बिलियन लगा और $9 बिलियन जो है वो डाका और चोरी और लूट मार की नज़र हुआ। अब चूंकि वो मुल्क ऐसा है, सेंसिटिव है, इसके हमारे साथ बहुत लंबे स्ट्रेटजिक हमसायगी के अलावा, एक बड़े हमसाये के अलावा, एक बड़ी ताकत के अलावा वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं बिल्कुल हर सूरत हाल में। वो तो इस हद तक जाने को तैयार है कि वो कहते हैं कि आप हमें 2-3 जगह अगर आपको ज़रूरत है
تو ہم اپنی تینوں مسلح افواج جو ہے وہاں اسٹیشن کر دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. یہ ابھی ہم بات نہیں کرتے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو کوئی روت رعایت نہیں ملنی چاہیے. لیکن آپ نے ملک میں ماحول ایسا بنایا ہوا ہے کہ پتہ نہیں انتقام ہو رہا ہے. او بھائی کس نے جن نے کھا دیا گاجرا ٹھیڈوں دے پیڑ. اصل میں جو صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے نا تو کسی ایک بندے کو پکڑتا ہے نا, وہ پورے کا پورا جتھا بن کے آ جاتا ہے, اور پھر یہ نہیں دیکھتے یہ ہمارا ساتھی جو ہے وہ حق پہ ہے نہیں ہے, اس کا ساتھ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے. بس وہ ایک کمیونٹی کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں. تو یہی چیز ادھر چل رہی ہے. لیکن ایک آپ کو آج وزیر اعظم جس کی طرف آپ نے ذکر کیا, وزیر السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں.